देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 9 है ना, जिसका नाम है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। इसके पहले हमने इसकी एक वीडियो बना ली है, उसमें इसके पार्ट में कुछ जो विशेष बातें थी उसको समझा दिया। अब हम उसके आगे देखते हैं। तो देखिए इसके पहले हमने तीन अग्रदूतों के बारे में जाना, जिसमें कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, और तीसरे कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। अब चौथे नंबर पर कौन आता है, देखिए ज्योतिबा फुले। इधर पर क्या लिखा हुआ है, ज्योतिबा फुले। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो बंगाल एवं बम्बई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की एवं इसके माध्यम से उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला, है ना। तो देखिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिनमें से क्या था, छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया, जिसमें समाज को वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में सफल भी रहे। फिर दूसरा देखिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। उनके प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और भाव दाजी जैसे समाज सुधारकों को भी उन्हें सक्रिय सहयोग मिला। फिर आगे देखिए कौन आता है, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। तो 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया। इनके देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे। उनके उपदेशों व शिक्षाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ज्ञान की खोज में ही वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर सन 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़ना व समाज सेवा करना था। मिशन ने बाढ़, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के समय समाज में अनेक राहत कार्य किए एवं अनेक शिक्षण संस्थाएं भी खोलने का काम किया। रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों व पूजा पद्धतियों को आदर भाव से देखा तथा सभी की आस्थाओं का सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। उन्होंने भूखे को भोजन, अज्ञानी को ज्ञान एवं निर्धन की प्रेम पूर्वक सहायता करने को ही सबसे बड़ी पूजा माना था। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं श्रीमती एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉत्स्की और कर्नल अलकॉट ने अमेरिका में की थी। इसका मुख्य कार्यालय मद्रास, चेन्नई के निकट अडेयार में बनाया गया। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और 1893 में भारत आने के बाद इसका कार्य करने लगी। 1907 में वे इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। उन्होंने भारतीय वेद पुराण एवं दर्शन, साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया और भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता को समझाते हुए पुनः जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने भगवत गीता व अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं पर अनेक लेख लिखे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धार्मिक पद्धतियों पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर भारत में बौद्धिक जागरण का कार्य किया। सन 1898 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए विधवा एवं
परित्यक्ताओं की स्थिति में सुधार हेतु इन्होंने अनेक प्रयास किए तथा बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया। इन समाज सुधारकों के अतिरिक्त ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, नारायण गुरु आदि भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय सहयोगी रहे हैं। आगे देखते हैं हम मुस्लिम समाज एवं समाज सुधार आंदोलन। तो देखिए, मुस्लिम समाज में भी अनेक कुरीतियाँ विद्यमान थीं। इन कुरीतियों को दूर करने एवं समाज में जागृति लाने के लिए अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा विद्वानों ने प्रयास किए, जिसमें से देखिए पहले कौन थे। नवाब अब्दुल लतीफ़ ने सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य की सभा, मुहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को शिक्षित करने हेतु प्रचार प्रसार किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। फिर इसी क्रम में एक प्रमुख नाम सर सैयद अहमद खां का है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया तथा बहुपत्नी प्रथा एवं भाग्यवादिता को दृढ़ करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खां को कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के निकट लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। सन 1864 ईस्वी में इन्होंने एक अनुवाद समिति, जिसे विज्ञान समिति भी कहा गया, की स्थापना की, जो विज्ञान तथा अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने का कार्य करती थी। सन 1877 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां अंग्रेजी माध्यम से कला एवं विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने इस कॉलेज के विकास में सहयोग दिया तथा यहाँ कई शिक्षक इंग्लैंड से पढ़ाने के लिए आए। कालांतर में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इस पूरे घटनाक्रम को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश के अधिकांश मुसलमानों ने इस कॉलेज को भरपूर सहयोग दिया। सर सैयद अहमद खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, किंतु कालांतर में पूर्णतः अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया तथा कुरान के अध्ययन पर जोर दिया। अपने विचारों को उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन कर समाज के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए, यहाँ तक हमने इस वीडियो में समझा दिया। अब जो ये आगे है पारसी एवं सिखों के सुधार आंदोलन, हम इसको अगले वीडियो में बताते हैं आपको।